आज की कहानी है प्यासी पत्नी, जिसको लिखा है वैभव मिश्रा ने। आधी रात का गहरा सन्नाटा, दूर कहीं थोड़ी थोड़ी देर में कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसे में भी सभी लोग नींद के आगोश में बेसुध हो रहे थे। अगर कोई जाग रहा था तो वो शीला थी। उसे चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। पास में ही रवि सो रहे थे। शीला को रह रहकर रवि पर गुस्सा आ रहा था। वो जाग रही थी मगर वो चादर तानकर सो रहे थे। रवि के साथ शीला की शादी के 15 साल गुजर गए थे। वो एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। शादी के शुरुआती दिन भी क्या दिन थे। वो सर्द रातों में एक ही रजाई में एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। ना किसी का डर था, ना कोई कहने वाला। सच, उस समय तो नौजवान दिलों में खिंचाव हुआ करता था। शीला ने तब रवि के बारे में सुना था कि जब वो कुंवारे थे तब आधी आधी रात तक दोस्तों के साथ गपशप किया करते थे। तब रवि की मां हर रोज दरवाजा खोलकर डांटते हुए कहती थी, अब रोज रोज देर से आकर सोने भी नहीं देता। अब शादी कर ले, फिर तेरी घरवाली ही दरवाजा खोलेगी। रवि जवाब देने के बजाय हंसकर मां को चिढ़ाया करता था। जैसे ही रवि के साथ शीला की शादी हुई, दोस्तों से दोस्ती टूट गई। जैसे ही रात होती, रवि चले जाते उसके पास और उसके शरीर के गुलाम बन जाते। भंवर की तरह उस पर टूट पड़ते। उन दिनों वो भी तो फूल सी थी। मगर शादी के साल भर बाद जब बेटा हो गया तब थोड़ा खिंचाव कम पड़ गया था। धीरे धीरे शरीर का एक खिंचाव खत्म तो नहीं हुआ, मगर मन में एक अजीब सा डर समाया रहता था कि कहीं आसपास सोए बच्चे जाग ना जाएं। बच्चे बड़े हो गए तब वो अपनी दादी के पास सोने लगे। अब भी बच्चे दादी के पास ही सो रहे थे। फिर भी रवि का शीला के प्रति वो खिंचाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। रवि उम्र के ढलते पायदान पर है, लेकिन आदमी की उम्र जब 40 साल की हो जाती है तो वो बूढ़ा तो नहीं कहलाता। बिस्तर पर पड़े पड़े शीला ऐसा ही कुछ सोच रही थी। इस रात में हम दोनों के बीच में कोई भी तो नहीं है, फिर भी इनकी तरफ से हलचल क्यों नहीं होती। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी छटपटा रही हूं, मगर ये जनाब तो मेरी इच्छा को समझ ही नहीं पा रहे। उन दिनों जब मेरी इच्छा नहीं होती थी तब ये जबरदस्ती किया करते थे। आज तो हम पति पत्नी के बीच कोई दीवार नहीं है, फिर भी ये पास क्यों नहीं आते। शीला ने ये सुन ही नहीं रखा था, बल्कि ऐसे भी तमाम उदाहरण देखे थे कि जिससे आदमी से औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तब वो औरत दूसरे मर्द के ऊपर डोरे डालती है और अपने खूबसूरत अंगों से उन्हें पिघला देती है। फिर रवि के भीतर मर्द क्यों मर गया है। मगर शीला भी उनके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही थी। वो क्यों उनकी चादर में घुस नहीं जाती थी। उनके बीच ऐसा कौन सा पर्दा है जिसके पार वो नहीं जा सकती। तब शीला ने कुछ ठाना और वो रवि की चादर में जबरदस्ती घुस गई। थोड़ी देर में उसे गर्माहट जरूर आ गई, मगर रवि अभी भी बेफिक्र होकर सो रहे थे। वो इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी। शीला ने धीरे से रवि को हिलाया। अध चक्री नींद में रवि बोले, शीला प्लीज सोने दो ना। तब शीला कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। शीला कुछ ऐसा शिकायत करते हुए कहती है। तब रवि कहता है कि मुझे तो सोने दो, तुम सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी तुम्हें। रवि नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोला और करवट बदलकर फिर सो गया। शीला ने उन्हें जगाने की कोशिश की मगर वो नहीं जागा। फिर शीला गुस्से में अपनी चादर में आकर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह जब सूरज ऊपर चढ़ चुका था तब शीला सोकर नहीं उठी थी। उसकी सास भी घबरा गई थी। सबसे ज्यादा घबराए रवि। मां रवि के पास आकर बोली, देख रवि, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। रवि बेडरूम की तरफ लपका, देखा कि शीला बेसुध सो रही थी। वो झंझोड़ते हुए बोला, शीला उठो। तब शीला कहती है कि सोने दो ना, क्यों परेशान करते हो। शीला कुछ नींद में ही बड़बड़ाई। रवि को गुस्सा आ गया और उन्होंने पानी का एक गिलास भरकर उसके मुंह पर डाल दिया। शीला घबराते हुए उठी और कहा, सोने क्यों नहीं दिया तुमने मुझे, रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही नींद आई और आपने उठा दिया। तब रवि कहता है, देखो कितनी सुबह हो गई है। तब आंखें मसलकर उठते हुए शीला बोली, खुद तो ऐसे सोते हो कि रात को उठाए तब भी नहीं उठते और मुझे उठा दिया। इतना कहकर वो बाथरूम में घुस गई। ये एक रात की बात नहीं थी, तकरीबन हर रात की यही बात थी। शीला मन ही मन सोचती थी, मगर रवि में पहले जैसा खिंचाव नहीं रहा, या उससे उसका मन भर गया था। ऐसा सुना भी है कि जिस मर्द का अपनी औरत से मन भर जाता है फिर उसका खिंचाव दूसरी तरफ हो जाता है। कहीं रवि भी नहीं, उनके रवि ऐसे नहीं है। सुना है कि मोहल्ले के भी जमुना प्रसाद की पत्नी माधुरी का चक्कर उनके ही पड़ोसी अरुण के साथ चल रहा है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। जमुना प्रसाद को पता भी थी,
मगर वो चुप रहा करते थे। रात का सन्नाटा पसर चुका था। रवि और शीला बिस्तर में थे। उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। तब रवि बोलता है कि आज मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है। शीला कहती है कि मगर इस ठंड में भी तो आप घोड़े बेचकर सोते रहते हैं। मैं कितनी बार भी आपको जगाती हूं, फिर भी आप जागते ही नहीं। ऐसे में कोई चोर भी घुस जाए तो पता नहीं चलेगा इतनी गहरी नींद में जो आप सोते हैं। अरे बुढ़ापा आ रहा है शीला। बुढ़ापा आ रहा है या मुझसे आपका मन भर गया है? कैसी बात करती हो तुम? ठीक कहती हूं, आजकल आपको ना जाने क्या हो गया है। ये कहते हुए शीला की आंखों में वासना दिख रही थी। रवि जवाब ना देकर शीला का मुंह ताकते रहे। शीला बोली, ऐसा क्या देख रहे हो तुम मुझे? कभी देखा नहीं क्या? अरे जब से शादी हुई है तब से देख रहा हूं, मगर आज मेरी शीला कुछ अलग ही दिख रही है। कैसी दिख रही हूं मैं वैसी तो हूं जैसी तुम ब्याह करके लेकर आए थे। ये कहकर रवि ने शीला के ब्लाउज के बटन खोल दिए। हाँ, आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। क्यों भला? मुझ में बदलाव कैसा आ गया? मेरा इशारा अब भी नहीं समझ रहे हो आप? कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी जमुना प्रसाद की पत्नी माधुरी बन जाऊं। अरे शीला, जमुना प्रसाद तो ढीले हैं, मगर मैं नहीं। ये कहकर रवि ने शीला को अपनी बाहों में भरकर उसके कई चुंबन लिए और सालों से सोई रवि की आग फिर जल उठी थी। शीला ने भी उस रात शायद रवि की मर्दानगी पर जानबूझकर सवाल उठाए थे ताकि रवि के अंदर का मर्द जाग जाए।